तो हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांसेंडेंटल डिडक्शन पे पहुंचते हैं। फिर से वर्ड्स को इग्नोर करें। कांट के वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत डर जाएंगे। हर जगह बहुत बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी और बड़ी रिफाइंड, और मतलब ये इतना बड़ा वर्ड या ट्रांसेंडेंटल, टू मेनी सिलेबल्स, तो इग्नोर इट फॉर अ वाइल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बात क्या है। हम बात अब करने वाले हैं कि ये जो एप्रियोरी कैटेगरीज है अंडरस्टैंडिंग की, जो डिटरमिन करती है ऑब्जेक्टिविटी एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स की, हम इन चीज़ों को अब अंडरस्टैंड करेंगे कि बाय देयर मीन्स अलोन such statements can ever be obtained. This is what we are going to concentrate on in the beginning today. पहले एक चीज समझना हमारे लिए जरूरी है। जो कांट एक्सप्लेनेशन दे रहे थे अभी तक की, इस सब में हमको एक, क्या कहते हैं इसको, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ज्यादा विजिबल है। इट सीम्स दैट ही इज टॉकिंग अबाउट थिंग्स साइकोलॉजिकली। However, Kant's explanation is purely and strictly logical. कि साइकोलॉजिकल डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। हमने ये बात इससे पहले भी की कि वी कैन क्रिटिसाइज कि ये सारा साइकोलॉजिकल है, बट फ्रॉम कांट्स पर्सपेक्टिव ही वाज एक्चुअली गोइंग इनटू द लॉजिकल डिटेल्स ऑफ द थिंग्स। कांट एग्री करते हैं एम्पिरिसिस्ट से कि सेंस इंप्रेशंस जो हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, लेकिन कांट कहते हैं कि हाँ वो होते हैं सेपरेट, लेकिन इल्म उसको नहीं कहते। वो तो सिंपल इंप्रेशंस है, उससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। नॉलेज इज कनेक्टिंग देम इनटू जजमेंट्स। ऑफ कोर्स कांट ये कहते हैं कि स्पेस और टाइम पहला स्टेप है ये सिंथेसिस करने में। ये जो जॉइनिंग टुगेदर, कनेक्टिंग, ये डिस्क्रीट डेटा को कनेक्ट करता है और परसेप्ट बनाता है। लेकिन कांट फिर ये कहते हैं लेकिन अभी भी इल्म नहीं बना, नॉलेज अभी नहीं बनी, बिकॉज इट्स नॉट ए जजमेंट। हम इसको समझेंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि इसको आज वाले सेशन को एंड तक आप यहाँ रहना। तो ये सिंथेसिस इज नॉट कंप्लीट येट। अगर आपको याद हो, लॉक जब हम पढ़ रहे थे, लॉक ने भी कहा था ना, कॉम्प्लेक्स आइडियाज फिर दिमाग बनाता है, माइंड बनाता है। विद एन एक्टिविटी ऑफ माइंड यू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आइडियाज। ये जो एक्टिविटी थी, आई जस्ट रिमाइंड यू, लॉक ने क्या कहा था? कंपेयरिंग, कंट्रास्टिंग, कंपाउंडिंग सिंपलर आइडियाज इन डाइवर्स वेज, दैट्स हाउ यू रीच कॉम्प्लेक्स आइडियाज। ऑब्वियसली वहाँ पे भी हमने ये देखा, और अभी भी हम उसी स्कूल के साथ हैं, कि ये जो चीज़ है कंपेयरिंग, कनेक्टिंग और ये सारी चीज़ें, ये एक्सपीरियंस में नहीं है। एक्सपीरियंस में धक्का दिया बॉटल को, बॉटल गिरी, इन दोनों को लिंक करने वाली कोई चीज़ नहीं है एक्सपीरियंस में। लेकिन इससे कंक्लूड ये किया गया कि तो ये लिंक है ही नहीं। इससे ये भी कंक्लूड किया जा सकता है कि ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो कांट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। So Kant argued that these connecting activities are introduced into the discrete data not by experience but by something else, जिसको हम अब तक समझ गए हैं अंडरस्टैंडिंग। जहाँ पे आप कैटेगरीज अप्लाई करते, जैसे इस केस में आप कैटेगरी ऑफ कॉजेशन अप्लाई करते, इफ ए देन बी। ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक में हमने देखा, और वहाँ पे भी यू हैव टू अवॉइड अ पिटफॉल। You might get a false impression कि percepts do not involve any other synthesizing process। नहीं, ऐसा नहीं है कि स्पेस और टाइम ही नहीं है। ये काम ऐसे नहीं करता कि पहले आया कुछ, अब आप रुके हैं, अब आप उस पर स्पेस एंड टाइम अप्लाई करेंगे, अप्लाई हो गया, अब आप फिर से रुक गए, अब फिर आप उस पर कैटेगरी अप्लाई करेंगे। ये ऐसे नहीं चलता ये प्रोसेस। जैसे इफ़ यू सी अ लाइन, इट ऑल्सो रिक्वायर्स द सिंथेसाइजिंग एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये फुल फ्लेजेड एक प्रोसेस है, ये अलग अलग नहीं होता। In other words, without the synthesizing activity of the understanding, there can be no object of empirical knowledge at all। ये सारा होने के बाद ही है जो कुछ है। जो कुछ है वो है इसीलिए क्योंकि इम्प्रेशंस हैं, उन पे स्पेस टाइम अप्लाई हुआ, उन पे कैटेगरी अप्लाई हुई। अगर ये सारी चीज़ें उस पर होती ही नहीं, वो भी नहीं होता आपके लिए।
जैसे खुदा का इम्प्रेशन होता ही नहीं है, इसीलिए खुदा नॉलेज का सब्जेक्ट हो नहीं सकता। ऐसे ही हर एक चीज़, सबस्टेंस नहीं हो सकता, नॉमिना कैन नॉट बी पार्ट ऑफ नॉलेज। फिर से बाय द एंड ऑफ दिस सेशन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड बी क्लियर। तो ये जो स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है अंडरस्टैंडिंग की, जो सिंथेसाइज करती है डिस्क्रीट डेटा को, ये एप्रियोरी ग्राउंड है हर एक एम्पिरिकल नॉलेज का। ये तीन तरीके से हो सकता है। फिर से कांट का सुनेंगे तो बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी आएगी, which is quite of intimidating, like synthesis of apprehension in intuition, synthesis of reproduction in imagination, synthesis of recognition in concept. Forget the terms for a while. Let's understand, because it's very easy to understand if you do not concentrate on the terms for now. देखिए, ultimately कोई भी perception, whether of outer objects, whether of inner processes, it is given in time. आप इसको ऐसे समझे कि think of a line or think of two places, Islamabad और श्रीनगर, और think of a wall, think of a line, कि कोई भी चीज़, let's say a line A and B, या श्रीनगर इस्लामाबाद। ये जो श्रीनगर इस्लामाबाद का डिस्टेंस है, इसमें पहले श्रीनगर से बिजबेहरा है, बिजबेहरा से संगम है, संगम से अवंतीपुर है, अवंतीपुर से पामपोर है, पामपोर से पंथा चौक है, पंथा चौक से लाल चौक है, ऐसे है। या अगर लाइन ए बी है, इसमें पहले ए एक्स, फिर फिर एक्स वन, फिर एक्स1 एक्स2 एक्स3, फिर लास्ट में एक्स एन एंड बी। सो द लाइन इज सम ऑफ ऑल दीज स्मॉलर सेगमेंट्स ऑफ लाइन। सी, अनलेस यू टेक दिस डिस्टेंस ऑफ Islamabad, Bijbehara, Sangam, this all these distances, unless you take these together as one single apprehension, you cannot have the idea of Islamabad Srinagar distance as a whole. Similarly, for a line segment AB, if you are not able to look at AX, X1, X2, X2, X3 as one whole, if you could perceive only the parts, then we would perceive separate parts only, but not the complete part, complete line or complete distance or complete human, if you can concentrate on individual parts only. Hence, the multiplicity of parts must first be run through and grasped together as one whole. ये फिर से देखिए, कांट ने उसको टर्न कर दिया टेबल को। ह्यूम क्या कहते हैं? ह्यूम कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, सही बात है, हाथ है, सर है, मुंह है, पैर है, इंसान नहीं है। कैंट इसको रिवर्स करते हैं, ये तो पता ही है कि इंसान है, अब देखते हैं कि उसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो कांट ने क्या कहा कि कुछ है जो इसको सिंथेसाइज कर रहा है, देयर इज समथिंग विच इज सिंथेसाइजिंग दिस। इसको वो कहते हैं सिंथेसिस ऑफ एप्रीहेंशन इन इंट्यूशन, ये वाला। बट अगेन टर्म्स याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, दे आर इंटिमिडेटिंग। अभी बस आप देखिए कि सिंथेसिस होता कैसे कैसे है। पहला ये हुआ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर इसी केस को आप फिर से देखें, ये सिंथेसिस कितने टाइप से हो सकता है। इफ़ यू लुक अगेन एट द सेम केस, श्रीनगर इस्लामाबाद का डिस्टेंस और दिस नंबर लाइन वी हैव, हम इसमें सक्सेसिवली पार्ट्स को परस्यू करते हैं। पहले इस्लामाबाद बिजबेहरा वाला डिस्टेंस, फिर बिजबेहरा संगम वाला डिस्टेंस एंड सो ऑन। वैसे ही लाइन के केस में ए एक्स, एक्स1, एक्स2 ऐसे। ये ऑब्जर्वेशन इट वुड बी क्लियरर स्टिल इफ वी टेक फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग। अगर आप एक पूरी बिल्डिंग को देखेंगे, इट्स लाइक 100 फ्लोर्स, आप इसका ग्राउंड फ्लोर देखें, अब थोड़ी नजरें ऊपर की, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करते करते फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जैसे 100वें फ्लोर था। तो व्हाट यू परसीव व्हेन यू परसीव द होल थिंग, at perceiving fourth floor, you already had the idea of first, second, third, and the ground floor. So when we perceive whole line or the whole wall or the whole distance at the time when you are perceiving a part, then the image of previous parts must be faithfully reproduced, क्योंकि at that moment, जैसे अनंतनाग श्रीनगर का डिस्टेंस आप कंसीव कर रहे हैं अपने दिमाग में,
आपने इसको कंसीव ऐसे करना शुरू किया, देखो पहले मुझे 10 किलोमीटर जाना है अनंतनाग से बिजबिहारा, बिजबिहारा से फिर मुझे संगम जाना है 5 किलोमीटर, आप इसको ऐसे कंसीव कर रहे हैं। जब ये आप अनंतनाग से श्रीनगर का फाइनल कैलकुलेशन करोगे, आपने स्टार्ट पार्ट से किया, जब आप तीसरे पार्ट में थे फॉर एग्जांपल संगम से अवंतीपुर वाले पार्ट में, क्या आप पिछले कंसेप्ट को भूल गए? आप पिछले कंसेप्ट को नहीं भूले। इट इंक्लूडेड व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट संगम से फिर मुझे पामपुर या अवंतीपुर जाना है, यू वर ऑलरेडी कंसिडरिंग उससे पहले वाले 2 डिस्टेंसेस भी, यू वर फेथफुली, उन दोनों को आप फेथफुली ऐड कर रहे थे इस डिस्टेंस में, आप उसको रिप्रोड्यूस फेथफुली कर रहे थे और फिर फ्यूज कर रहे थे अगले पार्ट में। वैसे ही बिल्डिंग के जब आप चौथे माले पांचवें माले को देख रहे हो, तो क्या आपने पहले वालों की स्पेस खाली कर दी? नहीं की होगी आपने अपने माइंड में वो खाली, वो आपके दिमाग में सेफ होगी, जबकि आप देख रहे हैं आप 100वें माले को है। बट दीज ऑल ऑफ दीज वुड बी देयर, the successive parts, they would not be destroying previous parts, they would be faithfully reproduced in the successive perception. अगर ऐसा नहीं होता, no object can ever be correctly perceived as one whole thing. कांट के हिसाब से if this condition is not granted, then even the most elementary perception of objects is not possible. हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे कांट इज ऑफ कोर्स रेफरिंग टू समथिंग, फ्यूजन थ्योरी ऑफ परसेप्शन जिसको कहते हैं, जिसके हिसाब से पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रोड्यूस्ड एंड इट फ्यूजेस इनटू द प्रेजेंट फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। फॉर एग्जांपल, वी आर जस्ट रिसीविंग ओनली द विजुअल डेटा ऑफ ए ट्री, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस नॉलेज ऑफ हार्डनेस, जब हमने ट्री को छुआ था या हमने जब स्मेल किया था ट्री को, एक पर्टिकुलर स्मेल थी ट्री की, उस सब को हम इसमें अब इन्फ्यूज करेंगे। दीज पास्ट एक्सपीरियंसेस आर रिप्रोड्यूस्ड इन इमेज फॉर्म्स, और वो फ्यूज करते हैं नए, जो इस वक्त आपका सिंथेटिक परसेप्शन है इस ट्री का, तो उसमें ये सॉरी इस वक्त जो सिर्फ विजुअल इम्प्रेशन है ट्री का, उसमें सारे ऐड होकर एक फाइनली सिंथेटिक परसेप्शन ऑफ ट्री आएगा। तो ये फ्यूजन थ्योरी है परसेप्शन की। ये फ्यूजन थ्योरी का एम्पिरिकल एविडेंस स्ट्रांग नहीं है, एट लीस्ट अगर हम अभी का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, गेस्ट, आई डोंट नो इफ इट्स प्रोनाउंस्ड एज गेस्टाल्टन और जेस्टाल्टन, आई डोंट नो दैट, बट वी विल गेट टू टॉक अबाउट दिस मोर, दिस ये जो और एक परसेप्शन का थ्योरी है कि हम चीज़ों को ऐसे देखते ही नहीं है एज पार्ट्स, हम चीज़ों को एज ए होल ही देखते हैं। दैट मीन्स दिस सम ऑफ इंडिविजुअल्स इज नॉट इक्वल टू होल इज समथिंग ग्रेटर देन दैट। तो ये भी जर्मन फिलोसफर्स का ही करा धराया है, तो ये भी एक फलसफा है। बट वंस अगेन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ कांट इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय एनी ऑफ दीज थियरीज। कांट लॉजिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। बट अगेन इट फाइनली डिपेंड्स अपॉन द रीडर कि वो क्या ले करेगा, वो उसको नो 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 नो, आप कितना भी आर्ग्यू करें, कांट इज एक्चुअली साइकोलॉजिकल ही। See, so there is that thin line. But we are going with this text and he is arguing because we know that he has been criticized for being psychological. These are psychological explanations. One common criticism is वही वाला, जहाँ पे कांट एक्सप्लेन करते हैं 7 + 3 आपको 10 लगता है, आपको ये लगता है ये एनालिटिकल है बिकॉज इट्स वेरी ईजी, बट इफ देयर इज अ 6 डिजिट नंबर इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स वेयर यू रियलाइज कि ये एनालिटिकल नहीं है, सिंथेटिक है। बट देन उसको कहा गया है इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ लॉजिकल प्रॉब्लम। सो Kant is advancing a logical condition of perceiving the line AB or a tree or any distance between Islamabad and Srinagar, and every object involving more than one moment of perception would certainly involve the perception of various successive parts. ये सारी चीज़ें एक साथ हमको फिर दिखनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे लिए कोई विजन हो ही नहीं सकता था। In order that an object be perceived to be the same for me at all times and for others, the various elements of the manifold must be correctly reproduced as parts of necessarily related whole. ये डिस्कशन हमारा अभी तक का है, अभी और सिंथेसिस होंगी कि जैसे यही डिस्टेंस फिर से, not only the past perception of distance between
Islamabad and Bijbihara, then Bijbihara and this. Not only this are to be collectively reproduced. There is one more element to it, and now it's getting very interesting. आपने ये सारे एलिमेंट्स तो कर लिए ऐड, आपने इनको रिप्रोड्यूस भी सही से किया, लेकिन इतना एनफ नहीं है. You must also be aware of the fact that it was you yourself who was doing all those things as well. कि आप ही थे वो जो पिछला डिस्टेंस जिसके दिमाग में था, आप ही हैं वो जिसका ये अगला डिस्टेंस जिसके दिमाग में है. सो बाय दिस स्टेटमेंट कंसर्निंग आई, मतलब ये मैं ही था जिसने ये सारी चीज़ें की, इज मेंट दैट देयर इज सेम कॉन्शियसनेस जो वेरियस पार्ट्स ऑफ इमेजेस को बिल्ड करके फ्यूज कर रहा है इनटू वन यूनिटरी एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. We are reaching a kind of concept of soul now. Kant कहते हैं, if we were not conscious that what we think is the same as what we thought a moment before, all reproduction in the series of representations would be useless. कि आपने डिस्टेंस अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं श्रीनगर और इस्लामाबाद के बीच कितना है, तो आपने पहले डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये अब जब आप इसको ऐड करना शुरू करेंगे, यू रीच द लास्ट 5 किलोमीटर्स, तो इससे पहले की जो 45 किलोमीटर्स हैं, इफ इट वाज नॉट यू हु कैलकुलेटेड दोज, हाउ वुड यू ट्रस्ट योर लास्ट कैलकुलेशन? यू वुड नॉट बी एबल टू. तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि वो भी मैं ही था. सो यू हैव टू सपोज सम कॉमन फैक्टर विच इज लिंकिंग ऑल दीज नॉलेजेस जो खुद में डिस्क्रीट थी. ये एग्जाम्पल देते हैं. सपोज आपके पास एक लाइन है, ये 12 फुट लंबी है. इफ यू परसीव द 5th फीट एंड फॉरगेट दैट यू हैव ऑलरेडी परसीव्ड इससे पहले वाले 4 फीट, देन यू कैन नेवर नो द लाइन वाज एक्चुअली 12 फीट लॉन्ग. कभी हो ही नहीं सकता. हाउ वुड यू नो योर परसेप्शन ऑफ प्रीवियस 4 फीट वाज ऑफ द सेम लाइन? जब तक आप अभी अज्यूम ना करें कि यू वर कॉन्स्टेंट एंड ऑल दैट. Only if you are aware of the fact that it was you who was perceiving the 5th, 6th, 7th, 8th और उससे पहले वाले सारे यार, तभी आप कह सकते हैं कि ये 12 फीट की लाइन है. वो कॉन्शियसनेस जिसने 4था फीट, 5वां फीट, पहला फीट, उस सब को परसीव किया, वो मानना ही पड़ेगा इट वाज सेम. फर्दर अब देखिए, ह्यूम अपोजिट कहते हैं. ह्यूम अपोजिट कहते हैं, हम कहते हैं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि पहला फिट अलग था, दूसरा फिट अलग था, तीसरा फिट अलग था. यूर राइट. वो हर एक चीज़ पे गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो स्ट्रिक्ट एम्पिरिसिस्ट है, कोई चीज़ नहीं है दिमाग में उससे पहले. वो कहते हैं हाँ फेयर एनफ, नो देयर इज नो आई. बट कांट डज द अदर वे अराउंड. कांट सेज नो, आई नो फॉर सर्टेन कि आई एम एबल टू मेजर दिस 12 फीट. दैट इज डन. नाउ हाउ डू आई एक्सप्लेन इट? हर जगह आपको यही दिखेगा. Further, implicitly there is the possibility of my being aware of my own past experiences in relationship to the present consciousness of the line or a tree or a building. There is an underlying unity of sameness, of self-consciousness. In some cases, at least, I can explicitly be aware of the fact that it was I who was perceiving the parts. It was the same I who am recognizing my past experience to be the same जो मेरे साथ पहले हुआ था. Thus, I think must accompany every perception as the most fundamental condition of objectivity. मेरा होना ही ज़रूरी है. अब देखिए कहाँ कहाँ पहुँचेगी ये कंक्लूजन. इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. अब ये फलसफे से वहाँ आ जाएगा जहाँ आप इसको फील कर पाएंगे. In other words, the consciousness which apprehends the parts अलग अलग करके, जो later उसको which reproduces the various images of its past, वही finally recognize करती है उन सबको as one. The same parts belonging to one related whole must be one and the same all through. अगर हम किसी मोमेंट को परसीव करते टाइम पिछले वाले को भूल जाते, we could have no knowledge at all. But
ह्यूम वुड से या परफेक्ट, कोई नॉलेज नहीं है। बट कांट वुड डू द ऑपोजिट। कांट क्या करेंगे? कांट वुड ना, मुझे पता है आई हैव नॉलेज and your explanation proves that I could not have knowledge. That means your explanation is incomplete. इसको एक छोटी सी स्टोरी जो फोक स्टोरी है, आपने सुनी भी हो शायद, उससे आपको ये आ जाएगा समझ और अच्छे से। एक शराबी नशे की हालत में नवाब साहब के बादशाह के कारवां को रोकता है और कहता है कितने में बेचोगे हाथी अपना, जिस पे वो खुद सवार है नवाब साहब बादशाह। नवाब साहब गुस्सा गुस्सा है वो, बोला कि पकड़ो इसको, ले जाओ उसको जेल, इसको कल मेरे सामने हाजिर करना जब इसका नशा उतर जाएगा। सुबह इसको बुलाया गया, आगे आगे बादशाह के सामने, कहते तुम मेरा हाथी खरीदोगे? तो हाथ जोड़ के बोला कि देखिए उस्ताद, जो वो बंदा हाथी खरीदना चाहता था मैं वो नहीं हूँ, वो कोई और था। तो जो भी वो रुस्तुम द ड्रंक इज नॉट द सेम एज रुस्तुम द सॉबर। तो you should be able to get a fair idea from the story ki what is being said. So there would be no concept of justice then. There would be no concept of justice because the person who murdered is not the same person who you have right now. And these are really tough questions about philosophy. Is the person same as the one who murdered? But then we accept कि there is something जो unity रखता है जो इनके बीच में, जो कॉमन है इन सब में। सो ये जो ये सिंथेटिक यूनिटी है, इसको वो सिंथेटिक यूनिटी ऑफ अपरसेप्शन कहते हैं। फिर से कोई ज़रूरत नहीं इसमें जाने की कि क्या क्या वर्ड्स यूज़ हुए, कोई ज़रूरत नहीं। बट ये जो आप यूनाइट करते हैं सारी चीज़ों को, आप गुलाब का रंग देखते हैं, फ्रेगरेंस देखते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, फिर उसको यूनाइट कर देते हैं अपने अंदर एज अ गुलाब। ये सिंथेटिक यूनिटी ऑफ अपरसेप्शन विच इज़ द फाइनल कंडीशन ऑफ कनेक्टिंग परसेप्ट्स ऑब्जेक्टिवली इनटू जजमेंट्स, this is not empirical. Where did Hume go wrong then? Hume assumed that we only have empirical knowledge. कांट ने क्या कैसे उसको रिवर्स किया है कि ये जो यूनिटी हम करते हैं ये है ही नहीं एम्पेरिकल, इस वजह से आपने रिजेक्ट कर दिया यूनिटी को, ये है ही रैशनल, ये आपके अंदर की एक। अब देखिए आगे क्या बोलेंगे। इस वजह से कांट कहते हैं डेकार्ट बिल्कुल गलत और रास्ते पे निकल गए थे, बेवकूफ़ी कर रहे थे, ऐसे सफ़र पे निकले थे जिसका कोई एंड ही नहीं है। He was in vain seeking to find out a permanent self on the basis of his cogito, I think। से वो ऐसे निकले थे निकालने के लिए। कार्ड कहते हैं कॉजिटो से ज़्यादा हमको इतना पता चल सकता है, हाँ थिंकिंग इज टेकिंग प्लेस। परमानेंट थिंकर इससे नहीं पता चलता। कार्ड कहते हैं ह्यूम ने सही बोला है, that on the basis of empirical introspection nobody can catch the permanent self, never। ये हमारे अंदर रैशनल सेल्फ है जो हमको ये बताएगा, ये हमारा सिंथेटिक यूनिटी ऑफ अपरसेप्शन है जो हमको ये बताएगा। इफ वन एंटर्स मोस्ट इंटीमेटली इनटू व्हाट वन कॉल्स वन सेल्फ, देन वन स्टम्बल्स ऑन व्हाट passing feelings, pleasure, pain, one never actually catches his own self। ह्यूम ने भी डिट्टो यही कहा था। But because one does not discover permanent self, therefore one cannot argue that it is not implied in knowledge. One has to say it is not implied in empirical knowledge। You see the difference between Kant and Hume now। ह्यूम ने कहा नहीं दिखा है ही नहीं, कांट ने बोला है तो सही, दिख नहीं रहा, दैट मीन्स किसी और तरीके से पता चल रहा है। ये जो ये सिंथेटिक यूनिटी ऑफ अपरसेप्शन है ये भी अप्रियोरी है, ये भी परसेप्शन पे बेस नहीं है। कैंट के वर्ड्स में सुने इसी को, थोड़ी टफ है लैंग्वेज बट सुन ले। Originals are originals at the end of the day। And I quote, he says, there must therefore be a transcendental ground of the unity of consciousness in the synthesis of the manifold of all our intuitions and consequently also of the concepts of objects in general, and so of all objects of experience, a ground without which it would be impossible to think any object for our intuitions,
For this object is no more than that something, the concept of which expresses such a synthesis, such a necessity of synthesis. So, moving on. इस पे भी ये जो डिस्कशन हमने किया, ये it was very close to Kant's main thesis. ये भी उनके क्रिटिक का एक मेन पॉइंट है. He discusses it in detail. लेकिन एक मसला है, अगर आपने हल्का सा थोड़ा सा इस पे सोचा हो कि हमने जो भी बात की इतना पूरे फलसफे में काट के, इसमें एक एजम्पशन है. मैंने आपको बोला था अभी कुछ देर पहले कि हम वो परसेप्शन की थ्योरी पे वापस आएंगे. वही गेस्टाल्ट और जेस्टाल्ट, व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन इज. देखिए एजम्पशन क्या है. एजम्पशन है कि सेंस इंप्रेशंस डिस्क्रीट है, सेपरेट है. कॉग्निशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए लेटर वर्क जो हमारा दिमाग करता है. ये इसमें अजम्पशन है सब में. ये इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया. ये हमने मान लिया एम्पिरिसिस्ट ने जो ये जो बात की है सही की. कांट एप्रियोरी फॉर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर कैटेगरीज पे कंसंट्रेट करते हैं जो इनको कंबाइन करेगा एंड ऑल. इस सब में ये अजम्पशन है कि वो पहले अलग अलग थे, फिर हमने उनको कंबाइन किया. अगर हम इस अजम्पशन को डिसएग्री करें, डिस्कार्ड करें, तो क्या होगा? खत्म हो गया कांट भी. यही करता है जेस्टॉल्टियन व्यू ऑफ. ये कोई पर्सन नहीं है बाय द वे, मे बी इट्स अ पर्सन एज वेल, बट दिस हियर इज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हिच सेज कि नहीं, हमें डिस्क्रीट नहीं आते इंप्रेशंस, वी गेट इंप्रेशंस एज अ होल. हमको ऐसे नहीं आता इंप्रेशन, हाँ ये आँख का अलग, स्मेल का अलग और सर चीज़ों का अलग. नो, वी परसीव एन ऑब्जेक्ट एज अ होल. तो अगर ऐसा होता है, कांट्स एक्सप्लेनेशन वुड फॉल ऑन द ग्राउंड. कोई नेसेसिटी ही नहीं है सिंथेटिक यूनिटी ऑफ परसेप्शन की जो सिंथेसाइज करेगा आप सारी चीज़ों को. तो अगर ये साइकोलॉजिकल व्यू सही है, तो मच ऑफ कांट्स philosophy is redundant, not wrong, it's not needed at all now. ये एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन फिर से बहस हो सकती है इस पे कि क्या ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है या साइकोलॉजिकल. दैट्स देयर. In order that that there be objects of knowledge, it's going to get very interesting from here. That there be objects of knowledge, there must be presented as necessity interrelated wholes. In order that there be objects of knowledge, they must be presented as necessarily interrelated wholes. ये हमने अभी इस पूरे डिस्कशन में यही बात की. फर्दर, इंटररिलेटेड होल्स होने के लिए दे मस्ट बी कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ सर्टन रूल्स. चीज़ें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए. ये फिक्स्ड रूल्स जो परसेप्ट्स को कंबाइन करते हैं इनटू ऑब्जेक्टिव जजमेंट्स, इनको हम कैटेगरीज कहते हैं. ये हमने कल वाले सेशन में देखा. फाइनली, in order that the rules be same and identical for all, they must then be grounded in the same unity of consciousness. ये कॉन्शियसनेस अगर इसको सेम होना है सबके लिए, then it must be a priori. Hence, we can say that the combining function of the categories are all derived from the fundamental unity of apperception. ये भी एप्रियोरी है. अभी एपरसेप्शन बार बार आ रहा है. ये सिंपली मेंटल प्रोसेस के बारे में बात हो रही है जो इन चीज़ों को एक करता है. आप इसको लेमन टर्म में सोल के साथ कंपेयर कर सकते हैं. कोई चीज़ आपके अंदर जो इन सबको एक कर देती है, समथिंग. ठीक. अब इस सारे डिस्कशन को इतने दिनों के, इसको सम अप करते हैं कि हमने क्या समझा, हमने क्या सीखा. अगर आपने यही समझा है तो यू हैव अंडरस्टूड कांट फेयरली. लेट्स स्टार्ट विद, वील ब्रेक दिस डाउन इनटू 3 स्टेप्स नाउ. पहले क्या होता है, साइमल्टेनियसली आप भी रिवाइज करें कि आपने भी यही, आर यू आल्सो थिंकिंग द सेम.
फर्स्ट वी रिसीव डिस्क्रीट डिस्कनेक्टेड बहुत सारे इंप्रेशंस थ्रू आवर सेंसिबिलिटी, स्मेल, टेक्सचर, कलर, ये सारी चीज़ें। एज सून एज यू रिसीव इट, आपकी आंख से कोई चीज़ टकराई, आपके कानों से कोई चीज़ टकराई, एनीथिंग, the mind is not what the empiricists had said inactive thing receiving it. No, it is an active thing receiving it. ये उस पे खुद वर्क करेगा, ये जो आया है, नो नो नो, ये मेरे गेट से होकर पास होगा। मेरा गेट क्या है, माइंड क्या कहता है, माई फर्स्ट गेट इज स्पेस एंड टाइम। सो एज सून एज द डिस्क्रीट impressions are received, the mind is at once stirred into activity and it starts to arrange these into percepts. कैसे? बाय द फॉर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सो माइंड तक पहुंचते पहुंचते ये हो चुका है। माइंड बैठा है अंदर कमरे में, तो ये दरवाजे से गुजरना ही होगा। दरवाजे से बड़ी है कोई चीज़, अंदर नहीं आ सकती। अंदर आएगी भी तो दरवाज़ा उसको अपनी शेप में काट के अंदर भेजेगा। हमने वो मोल्ड का एग्जाम्पल लिया था, ए टेबल जिसमें छेद है बहुत सारे, एंड लॉट ऑफ बॉल्स आर रोल्ड ओवर इट, सिर्फ वो बॉल्स पास होंगी जो छेद के साइज की होंगी। तो ये वैसे ही है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट इंप्रेशंस इनटू परसेप्ट्स, दिस अराइजेस ऑटोमेटिकली। In any case, the combination found in sense impressions is not there in them, but is introduced into them by sensibility. इनके खुद के वर्ड्स में, but the combination of a manifold in general can never come to us through the senses and cannot therefore be already contained in the pure form of sensible intuition. अब ये तो आपको समझ आ गया कि क्या हुआ पहले स्टेज पे। Everything is timed and sensed. Now the second step. Percepts क्या है? ये कोई नॉलेज नहीं है। कांट ने बोला ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो अभी बना ही नहीं। नॉलेज होगा जब आप जजमेंट पास करेंगे। नाउ टेक एन एग्जाम्पल। इफ आई से वर्ड कैट, क्या ये नॉलेज है? कांट सेज नो। मैंने वर्ड बोला ट्री, क्या ये नॉलेज है? नहीं। नॉलेज इज व्हाट अबाउट दिस ट्री। व्हेन यू से ट्री इज फ्लाइंग, दिस इज नॉलेज। ट्री इज ब्लैक इन कलर, दिस इज नॉलेज। ट्री इज स्वीपिंग द फ्लोर, this is knowledge. Tree is green, this is knowledge. Cat is walking, this is knowledge. Simply walking is not knowledge. आपसे वर्ड बोले walking, ये knowledge नहीं है। तो words in themselves, they are not pieces of information. Only when we give information which we can reject, accept or modify in principle, then alone we can call it knowledge. कि tree is flying, इस पे आप जजमेंट पास कर सकिए, खुद में एक जजमेंट है, आप भी इस पे जजमेंट पास कर सकते हैं, नो 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 इट्स नॉट फ्लाइंग। तो कांट कह रहे हैं इससे पहले ये नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज है। यही ट्री का एग्जाम्पल, इट इज ग्रीन, अब ये नॉलेज है। दिस कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड और मॉडिफाइड इन प्रिंसिपल, हेंस इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज इफ इट इज सिंपली ट्री। ठीक, लेकिन मसला अब ये है, अगर नॉलेज है ट्री इज ग्रीन, तब तो ये परसेप्ट रहा ही नहीं। परसेप्ट क्या था? परसेप्ट था ट्री, परसेप्ट था ग्रीन। नॉलेज इज ट्री इज ग्रीन, सो समथिंग हैपेंड। व्हाट हैपेंड? द परसेप्ट चेंज्ड इनटू जजमेंट। A judgment alone is constituent of knowledge. Unit of knowledge is what then? A judgment, not a percept. Again, a departure from empiricism. In this sense, a percept is an implicit judgment, but not judgment itself. अब जजमेंट को जरा एनालाइज करें। ट्री इज ग्रीन, दो परसेप्ट है इसमें, ग्रीन और ट्री, इनको हमने यूनाइट किया। अब अगला मसला है, मतलब जजमेंट इज यूनिफिकेशन ऑफ टू और मोर परसेप्ट्स। अगला मसला जो हमारा है, हाउ। ह्यूम वुड से कि बाहर तो ये है नहीं, यू कैन नॉट गेट दिस थ्रू एक्सपीरियंस, सो देयर इज नो यूनिफिकेशन ऑफ जजमेंट्स। कांट वुड से यूनिफिकेशन तो हम करते हैं, हम तो कह ही रहे हैं ट्री इज ग्रीन। मसला ये है कि एक्सप्लेन कैसे करें। तो अब हमारा अगला मसला क्या है,
How are the percepts combined into a judgment? All combination of percepts, empirical or non-empirical, conscious or unconscious, is an act of understanding. Understanding क्या है? Application of categories on percepts. तो ये कॉम्बिनेशन परसेप्ट्स की इनटू जजमेंट्स ये कौन करता है? ये हमारे अंदर द फैकल्टी ऑफ कंसेप्ट्स करती है, द फैकल्टी ऑफ कैटेगरीज. ये कितनी कैटेगरीज है? ये 12 है. सो बारिश हुई ये एक परसेप्ट है, ज़मीन गीली है ये परसेप्ट है. ह्यूमुड से कि आपको बस इतना पता है कि बारिश हुई और ज़मीन गीली है, बारिश की वजह से गीली हुई ये नहीं है बाहर, तो इसीलिए ये नॉलेज नहीं है. कैंट कहते हैं कि नो, बारिश की वजह से ज़मीन गीली हुई ये हमारे अंदर कॉजैलिटी की कैटेगरी है, क्योंकि हम परसेप्ट्स को ऐसे ले ही नहीं सकते. वेन एवर वी रिसीव परसेप्ट्स वी पुट इट इन ए कैटेगरी. वो ह्यूम से पूछे कि पुट इट इन वन ऑफ दीज कैटेगरीज, यू वुड पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ कॉजैलिटी. इफ दिस देन दैट. तो ये हुआ, ये हो गया सेकंड स्टेज. अगर आप भी यही सोच रहे थे, ऐसे ही समझ रहे थे, तो आप कांट को यहां तक समझ चुके हैं. तीसरा, यूनिटी और सिंथेसिस एज अ होल, दोनों लेवल्स पे. सेंसिबिलिटी के लेवल पे हमने सिंथेसिस कैसे किया, उसमें ऐड किया हमने स्पेस और टाइम. और अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हमने कैसे किया ये? बाय अप्लाइंग वन ऑफ द 12 कैटेगरीज. ये दोनों लेवल्स पे जो आपने सिंथेसिस की, ये सेंसिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग से ही नहीं आती, बट इट इज प्रायर टू बोथ ऑफ देम, इट इज बेसिक टू बोथ ऑफ देम. ये जो सुप्रीम कंडीशन है जो सारी चीजों को कंबाइन करती है इनटू वन, दिस सुप्रीम कंडीशन ऑफ एनी कॉम्बिनेशन एट एनी लेवल, ये है आपका सिंथेटिक यूनिटी ऑफ परसेप्शन. अगेन डोंट गो इनटू द वर्ड्स, ये जो भी है ये आपके अंदर एक फैकल्टी है. All the principles of combinations of understanding are derived from this fundamental principle of transcendental unity of apperception, this consciousness inside you. और ये जो ये है, ये ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये एम्पेरिकल नहीं है जैसे डेकार्ट ने सपोज किया था, ना ही ये ऑन्टोलॉजिकल है जैसे आगे ही गलब बोलेंगे, बट इट इज होली एंड सोली लॉजिकल. कांट के खुद के वर्ड्स में सुने इसको. अगेन वेरी डिफिकल्ट, बट एक और सुन ही ले. कांट कहते हैं, this unity which precedes a priori all concepts of combination is not the category of unity, for all categories are grounded in logical functions of judgment, and in these functions combination and therefore unity of given concept is already thought. Thus category already presupposes combination. We must therefore look yet higher for its unity, namely in that which itself contains the ground of the unity of diverse concepts of judgment, and therefore of the possibility of the understanding even as regards to its logical employment. अब हम आते हैं एक बहुत ही बड़े स्टेटमेंट पे. कांट कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर आउट ऑफ द मटीरियल्स विच इट डज नॉट मेक. फिर से सुने स्टेटमेंट, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल. Understanding makes nature out of the materials which it does not make. ये सारा जो हमने फलसफा किया वो इसी स्टेटमेंट पे पहुंचता है. देखते हैं क्या कह रहे हैं वो. इल्म विदाउट सिस्टम और विदाउट ऑर्डर के हो नहीं सकता, बट इट इज ऑब्वियस फॉर एनीथिंग टू बी ऑर्डर्ड द थिंग हैज टू बी देयर. देयर मस्ट बी मटीरियल्स जिनको आप ऑर्डर कर रहे हैं, जिन पे आप जजमेंट पास कर रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग इज द सोल फैकल्टी जो कनेक्शन प्रोड्यूस करती है, ऑर्डर प्रोड्यूस करती है, सिंथेसिस प्रोड्यूस करती है डिस्क्रीट डेटा में. लेकिन ये कोई चीज है ना जिसको वो ऑर्डर करती है. जहां तक इंसानों की बात है, कांट का मानना है ये सोच सकते हैं, सिस्टमाइज कर सकते हैं डेटा को ओनली व्हेन दे आर सप्लाइड टू इंटेलेक्ट. इफ दे आर नॉट सप्लाइड टू इंटेलेक्ट, इट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट देम. इफ देयर आर नो थिंग्स आउटसाइड, देयर आर नो परसेप्ट्स,
There is nothing to fill the categories. There is no knowledge. So human beings can think and systemize the data only when they are supplied to it. और ये डेटा आने का आपके पास तरीका एक ही है, सेंसिबिलिटी. थिंकिंग इटसेल्फ, सिर्फ थिंकिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना, इट कैन नॉट सेंस. थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट सेंस, सेंसिबिलिटी कैन नॉट थिंक. लेकिन आपका जो इंट्यूटिव इंटेलेक्ट है, आप उसको आगे तक कहीं भी दौड़ा सकते हैं, आप उसको खुदा तक भी ले जा सकते हैं. It can produce any object which it can think about. You can think of a unicorn, you can think of a fairy, you can think of anything, you can think of a god. So your intuitive intellect can produce anything, but it cannot sense it, and senses cannot think. Human beings have to wait for sensory data to be supplied to their understanding. For example, आप गर्मी में कितना भी दिमाग से सोचे कि बर्फ, स्नो इज फॉलिंग, आप कितना भी सोचे, आप बिल्कुल टेम्परेचर इससे कम नहीं कर सकते अपने वातावरण का, कर ही नहीं सकते. आपको भूख लग रही है, यू कैन थिंक ऑफ food like the best वाजवान in town. You can think of any feast whatsoever. जितना दिमाग आपको उस पर लगाना है. Yet you cannot even have a morsel of food just by thinking of it. We are dependent hopelessly on sensibility for the material of our thought. सिर्फ तब जब ये मटेरियल हमारे सेंसेस को दिया जाएगा, इसका कलर, इसकी शेप, इसकी हार्डनेस, इसकी स्मेल, ये सारी चीज़ें जब इसको दी जाएंगी ऑन ए प्लेटर, then alone understanding would be okay, now I have got my food, I'm going to work on it. A priori unity of apperception उसको combine करेगी into objective empirical judgments. Oh, this sugar is white in color, but this sugar, if the sugar was not supplied, if the white was not supplied, it could not have said anything about anything. Thus, understanding can make judgments out of sense materials, which it itself cannot produce, but which it has to receive from senses. कांट लेकिन कॉन्शियस थे कि अंडरस्टैंडिंग की जो इनएडिकेसी है, व्हेन इट फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट्स ओनली. सेंस को 2 मिनट के लिए बंद कर दिया और सिर्फ आप किस पे रुक गए, अब कंसेप्ट्स पे. कांट को पता था कि ये भी कर सकते हैं हम बाय मीन्स ऑफ कंसेप्ट्स, चाहे वो पे प्योर कंसेप्ट्स हो, एम्पेरिकल कंसेप्ट्स हो, दोनों हो. आप सिर्फ तब ड्रीम कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप फिक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट वी थिंक अबाउट समथिंग मोर देन imaginations, dream and fiction. We think about super sensible things also. Do we not? We think about dunya, world as a whole. We think about God. We think about morals. We think about all these things which are beyond perception, but they are not dreams. हम deductively absolute first cause पे पहुंच जाते हैं, हम ये सारी चीजें करते हैं. जब हम ये करते हैं, we fall into the illusion of having knowledge with the help of understanding alone. हम किस गलत फहमी में मुब्तला होते हैं कि we have had knowledge. Kant says no, you did not have knowledge. Understanding alone cannot give you knowledge. Factual knowledge proper can never be obtained through concept alone. कांट का मानना था कि अंडरस्टैंडिंग कैन राइटफुली फंक्शन ओनली व्हेन मटेरियल्स आर सप्लाइड टू इट बाय सेंसेस. जब तक सेंस उसको मटेरियल नहीं देगा, ये हवा में बना रहा है अपने महल. असली महल में उसको तब्दील करने के लिए, ख्याली पुलाव खाने को अगर आप उसको तब्दील करना चाहते हैं असली पुलाव पे, यू विल हैव टू गेट एन असली पुलाव, यू विल हैव टू गेट एन असली बिल्डिंग, you will have to get a god in front of you to see him.
This follows from the very nature of the case in which synthetic unity of perception comes into operation. वो करता ही ऐसे काम है. We become conscious of the synthetic unity when there is an internal process within us. Say sensing, feeling pleasure, ये सारी चीजें जो हमारे अंदर होंगी उसके बाद ही हम उसकी यूनिटी पे बात कर सकते हैं. But this is possible only when things actually exist, when they are perceived outside yourself. उसके अलावा ये हो नहीं सकता. Hence, supreme condition for objectivity and knowledge is based on supply of data by our sensibility. जब तक ये नहीं होगा, knowledge proper is not possible. Hence, understanding can produce connected knowledge only when material is given to it. तो आप देख सकते हैं कांट ने साइंस के दरवाजे भी खोल दिया. प्रिंसिपल ऑफ वेरीफाइबिलिटी को भी उन्होंने जगह दी अपने फलसफे में. अभी थोड़ा सा और डिस्कशन बाकी है. अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर आउट. लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट नाउ. इसको हम थोड़ा समझते हैं. कांट के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग अलोन इज द सोल फैकल्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कनेक्शंस, ऑर्डर एंड लॉज. ये अंडरस्टैंडिंग का काम है. Any system which we find in nature is not there in its objective right. जो भी आप लॉज नेचर में देखते हैं ये बाहर नहीं है, ये आपके दिमाग का क्रिएशन है. अगर ऐसा होता तब हमारे पास उन चीज़ों का इल्म ओनली आफ्टर सेंस एक्सपीरियंस होता. और सेंस एक्सपीरियंस का हम डे वन से बहस करते आ रहे हैं. ये इसमें कोई यूनिवर्सैलिटी नहीं होती, ना ही कोई ऑब्जेक्टिविटी होती है. लेकिन कांट हमेशा रिवर्स करते हैं कि लॉ में ऑब्जेक्टिविटी है, so it has to be a priori. Hence, understanding alone gives laws to nature. Notice the words. Understanding does not find laws in nature. It gives laws to nature, which the nature must follow. The question is, how can subjective conditions of understanding of thinking have objective validity? कहने का मतलब मैं अलग सोचता हूँ, इर्तिज़ा अलग सोचता है, एमएक्स अलग सोचता है, हर कोई इंसान अलग सोचता है. Why would the nature follow your laws? Why would nature respect the laws which are created by your mind? पहली बात तो, by nature here we do not mean nature over and above human mind, existing by itself, as a thing in itself. No. By nature we mean nature as it appears to us. And nature as it appears to us has to follow the rules we put on it. By nature we mean a sum total of all interrelated appearances. Appearances to whom? To our mind. Naturally, nature for us is only a system of phenomena which is bound by laws or order or connections which we put on it. So understanding gives us laws of nature as what? As it appears to us, not nature as it is in itself. So we have what we have in science, the laws of nature as a sum total of all phenomena, not nomina. Whatever is beyond nomina we don't know. संतरा ऑरेंज कलर का है, ये लॉ है बिकॉज इट अपीयर्स ऑरेंज कलर का हमारे पास. संतरा खुद में शायद पपीता हो, हमको क्या पता. संतरा खुद में शायद एक चिड़िया हो जो हमें अपीयर होती है ऐसे. संतरा एक कॉन्शियस इंसान हो सकता है जिसको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है कि इट कैन अपीयर लाइक ए संतरा टू अस. डजंट मैटर एट ऑल बिकॉज वी इन्फ्लेक्ट लॉ ऑन इट. हम इसको बोलेंगे कि हम तुमको कैसे देखेंगे, हम तुमको संतरे की तरह ही देखेंगे. तुम खुद में क्या हो हमको क्या पता. ये जो हमको जूसी लगता है पानी, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, इट कुड बी सॉलिड, but it appears juicy to us, we'll take it juicy. Simple as that. As we have already posited that there can be no connection anywhere except what understanding produces. So the system in nature can be the work of understanding only. ये जितना भी सिस्टम आपको बाहर दिख रहा है ये हमारी क्रिएशन है. Remember,
अगर आपने पिछले सेशंस ध्यान नहीं दिए होगे तो शायद आप अभी सोच रहे होगे तो ये सब्जेक्टिव हो गया, ये सब्जेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि कैंट ने क्या बोला, इट इज सब्जेक्टिव फॉर एवरी वन ऑफ अस, दैट मेक्स इट ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ये जो कैटेगरीज हैं, ये जो हमारे स्पेस और टाइम का एप्रियोरी कंसेप्ट है, ये अब सबके दिमाग में है। इन दिस सेंस अंडरस्टैंडिंग गिव्स लॉज टू नेचर which the nature does not have a choice but to follow, but to accept. This follows from the fact that nature is only sum total of phenomena. A phenomena is one which is molded, transformed, colored by our forms of sensibility, space and time. Secondly, it is we who further order it. It is we who systemize it by conceptualizing it. Concepts में डालते हैं। अगर कोई भी connection, if it is derived from understanding, then nature in its interconnected system of phenomena can derive it solely from understanding. Thus, जितना भी आप exaggerated, absurd आपको ये लगे, the truth is understanding makes nature. It is your understanding that produces an ordered system of appearances according to its categories. आपको कितना भी absurd लगे, यही सही है, कांट कहते हैं। और कांट कहते हैं कि यही हमारा एक्सपीरियंस भी बताता है। कांट के खुद के वर्ड्स में सुने इसको। Accordingly, the order and conformity to law in the phenomena which we call nature, we ourselves introduce, and we could never find it there if we or the nature of our mind had not originally placed it there. अगर हमारा चीज़ों को देखने का तरीका ही डिफरेंट होता तो बाहर की दुनिया टोटली डिफरेंट हो सकती है। Just as the quote has ended, just as percepts cannot but be transformed by our forms of sensibility, so phenomena cannot but be connected according to the laws which our understanding gives to them. If they do not get connected as our understanding would mold them, then we shall never have them connected. And if they be not connected, then they would be too transitory to be objects of any knowledge at all. Hence, nature, as a system of phenomena, cannot but obey the laws which our understanding prescribes to it. In this sense, understanding makes nature. So, on that note, we end today's sitter. हम इसको इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। अभी कांट इस ये अभी पीछा नहीं छोड़ने वाले। अभी वी विल ट्राई टू सी कल इंशाल्लाह हैज़ ही बीन एबल टू resurrect science, has he been able to resurrect religion, ये हम कल देखेंगे। फाइनली वी विल ट्राई टू फाइंड लूप होल्स इन ऑल दैट ही इज सेइंग इंशाल्लाह।